जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे और मोहन के दरमियान होकर बसा है अजब इश्क मेहमान होकर। मेरे और निधि जया किशोरी के दरमियान होकर बसा है अजब इसके मेहमान होकर। मजा दर्द का लूटना है हमेशा, इधर जिस्म होकर उधर जान होकर। मेरे और मोहन के दरमियान होकर बसा है अजब इसके मेहमान होकर। उबलता है दोनों तरफ जोश उल्फत, इधर शौक होकर उधर शान होकर। मेरी और प्रभु के दरमियान होकर बसा है अजब इसके मेहमान होकर। निकलते हैं दोनों की आंखों के अरमां, इधर बिंदु बिमलेश लेकर और उधर बान होकर। मेरे और मोहन के दरमियान होकर बसा है अजब इश्क मेहमान होकर। अरे मेरे और निधि जया किशोरी के दरमियान होकर बसा है अजब इसके मेहमान होकर। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि कलयुग केवल हरि गुण गाहा, और सुमिरी सुमिरी नर पावहीं था। जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम सिया राम। कि कलयुग केवल नाम अधरा, और सुमिरी सुमिरी नरे उतरहि पारा। जय सिया राम, जय। एसपी शुक्ला जय हो भैया, जय हो। शंकरी रखवाए गए हैं, जय हो जय हो जय हो भैया। जय सिया राम। एसपी शुक्ला आनंदम भव, कल्याण मत, शुभ मत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद। अब भैया श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित बालकांड दोहा नंबर 31। कल जहां तक की कथा हुई थी उसके आगे की कथा का प्रसंग श्रवण करो। सुनो, सुनो ना, श्रवण करो, कान के द्वारा अंदर प्रवेश करो। कि जय सिया राम, राम सिया राम, सीता राम राम राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा, ये जो कथा है राम कथा, ये मंदाकिनी नदी है और
सुंदर निर्मल जो है चित्त जो है तुम्हारा वही चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह जो तुम्हारा प्रेम है परमात्मा से, प्रभु से, राम से, वो स्नेह तुम्हारा जो है वही वन है, जंगल है, और उसी वन में, स्नेह में, भगवान तुम्हारे प्रेम में विहार करते हैं श्री सीताराम जी कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, और तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू, रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू, जग मंगल गुण ग्राम राम के, दान मुकुति धन धर्म धाम के, दान मुकुति। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है। ये भगवान का, प्रभु का जो चरित्र है यही तो चिंतामणि है, चिंताओं को समाप्त करता है, चिंतामणि है। और संतों को सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह इस संसार का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परम धाम को देने वाले। जग मंगल गुण ग्राम राम की, ये भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो गुणगान हो रहा है, आप लोग अपने कान के द्वारा इसका पान कर रहे हैं, ये संसार का कल्याण करने वाला है, मुक्ति, धन, धर्म, परम धाम तक पहुंचाने वाला है। धीरज गुलसिया, जय हो भैया, डीजे जय हो, जय हो, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम। आनंदम भव, कल्याण मत, शुभम मत, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय सिया राम। 16 तारीख के यहाँ भंडारा है अर्जुनगंज। 16 तारीख का अर्जुनगंज हनुमान मंदिर पर भंडारा है। अब आपके यहाँ भंडारे में आना है, धीरज भाई से कह रहे हैं और सब लोगों से कह रहे हैं, अब अहिनस बता रहे हैं। 16 तारीख का वही मंदिर पर यहाँ 10-11 बजे 12 बजे मिलबे, 4 बजे 3-4 बजे भंडारा हुआ है, तो भंडारा खाए पी के फिर निकल जावे। आप लोग भी भंडारा में आओ, लखनऊ घूमो, देखो, ये संतों का भंडारा है, अद्भुत भंडारा। तो हजारन देखे हुए हो अपने जीवन में, बाराबंकी से लखनऊ तक, लेकिन जो हम ये भंडारा आपको निमंत्रण कर रहे हैं ये अलग है। 16 मई अर्जुनगंज शहीद पथ पर, अर्जुनगंज है सुल्तानपुर रोड पर, और मेन मार्केट में हनुमान जी का मंदिर है। वो तो मंदिर अब रोड बढ़ गए है, टूट गया है, पीछे बन रहा है हनुमान जी का। वो मंदिर के हम डारे हैं, पुस्तक हुए दान के न है, रामचरितमानस पूरी हो गया रहा पिछली वाली, तो इमा डारे हैं वो रामचरितमानस के दान कर भगत जी का, वह मंदिर आए। 16 मई के यहाँ भंडारा है विशाल, एक से एक संत महात्मा आवेंगे, और इस भंडारे में आप देखोगे कि किस तरह से संतों का सम्मान होता है वहाँ। भंडारा तो बहुत हैं, लेकिन ऐसा भंडारा आप न देखे हो जीवन, और मुलाकात भी हुए, दर्शन लाभ हो आप लोगों के। आओ, अरे हमारा दर्शन नहीं, हम सब संतन के दर्शन करा दिया भाई। ऐसे अद्भुत संत जौन कहूँ नहीं है, और हुआ आ जाते हैं हिमालय पहाड़ पर से उतर के, आवाहन हो जाता है। ऐसे ऐसे संत आएंगे, देखियो तो कहियो तो कुछ समझ में नहीं मिल रहा है, सब देवता आ जाते हैं अपना अपना रूप छिपाए, भेष बदल कर देवता स्वयं आते हैं, जान न पाई हो। ऐसा भंडारा
दर्शन लाभ होई हम हो है भंडारा महन। हम बहुत बार गए हैं हुआ भंडारा में, यहाँ हुआ अर्जुनगंज में रहन जब, तो और बड़ा साथ रहा है भगत जी का। अब है तो वही आनंद आएगा भंडारे में 16 मई। कि सदगुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद्य भव भीम रोग के जननी जनक सिया राम प्रेम के और बीज सकल व्रत धर्म नेम के। धीरज गुलशा लिख रहे हैं ये सौभाग्य होगा, बहुत परम सौभाग्य होगा, परम सौभाग्य होगा, बहुत बहुत आनंद आएगा। आप देखोगे ज्यादा नहीं टाइम, 10-11 बजे आ जाओ और 3-4 बजे भंडारा शुरू होई और भंडारा बढ़िया पान करो और उसके बाद 4-5 बजे समूह निकल लिया। अब आप लोग भी निकल लो बस। वैसे तो दूर बात चली, दूसरे दिन कढ़ी फुलौरी होई, दूसरे दिन रुको, 2 दिन 3 दिन रुको हुआ, लेकिन यहाँ टाइम नहीं है। और बढ़िया खीर मिली, रबड़ी वाली खीर और पूड़ी सब्जी और खीर और गलका बढ़िया फर्स्ट क्लास बैठ के खाओ। आनंद नहीं, परम सौभाग्य। और फिर हनुमान जी का संकट मोचन हनुमान जी वहाँ, और शंकर जी की स्थापना है, वो दर्शन करी हो आप। शंकर जी भोलेनाथ हुआ, हम गहरे में है शंकर जी, सालन उनके जो है रोज नहवावे धोवावे हुआ जात रहे, रोज सफाई होत रहे, हम पंच हुआ जुटित रहे, निस्वार्थ, कोई स्वार्थ नहीं, कोई कामना से रहित, सारे काम कामना से रहित। अरे आप लोगों के यहाँ हम चाहिए थे कि आप लोग आओ भंडारा देखो, आनंद आ जाए, मजा आ जाए। एक से एक संत महात्माओं के दर्शन पे हो, भेष बदल बदल के आवेंगे। तो ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं, ज्ञान वैराग्य योग के लिए सद्गुरु हैं, और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं, और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज भी हैं। जननी जनक सिया राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव शुभ दे भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान यानी विचार यानी ज्ञान रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि। काम कोह कलिमल करि गण के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के कामद घन दारिद्र दवारी के। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। कामद घन दारिद्र दवारी के।
आकाश दीक्षित जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम, जय जय सीताराम, जय सिया राम। आनंदम भाव कल्याण मस्त शुभा मस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो आकाश दीक्षित भी आ गए। कि मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मीटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। ये विषय रूपी सांप का जो जहर है उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये विषय रूपी जहर जो है बड़ा कठिन जहर है, बड़ा विकट जहर है विषय। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को, जैसे ललाट पर जो लिख दिया है ब्रह्मा जी ने, ऊपर लिखे हुए जो बड़े कठिनता से मिट सकते, मिटते नहीं हैं, बड़ी कठिनता से मिट सकते हैं बुरे लेख, मंद प्रारब्ध जिसको कहते हैं, वो मिटा देने वाले हैं, मिट सकत हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मिट सकते हैं, प्रारब्ध भी मिट सकता है। कठिन से कठिन प्रारब्ध जो है वो समाप्त हो सकता है, लिखा हुआ लेखनी मिट सकती है। मेटत कठिन कुअंक भाल के, मंत्र महामणि विषय ब्याल के। अरे अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख विशरद नभे मन उड़गन से, राम भगति जन जीवन धन से। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ, कल्पवृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। शुक रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। राम भगत जन जीवन धन से, ये भगवान प्रभु के भक्तों के तो जीवन धन ही है। कौन? शरद रूपी मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के समय तारागण के समान है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। शिवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। संपूर्ण पुण्यों का जो फल है महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित व्यर्थ, जगत का जो छल से रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। कुपथ, कुतरक, कुचाली, कली, कपट, दंभ, पाखंड, दहनि राम गुण, ग्राम जिमि, ईंधन अनल प्रचंड। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के जो कपट और दंभ हैं और पाखंड इस काल में, इनको जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। ईंधन के लिए जैसे प्रचंड अग्नि खूब हाहाकार करके जल रही है, चाहे इतना ईंधन है सब जला के राख कर देती है। इसी तरह ये जो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण और इनके गुणों का जो गान है, समूह है, ये कुमार्ग मतलब अच्छे मार्ग पर ले जाए, कुमार्ग पर नहीं। कुतर्क, कुचाली जो हैं
बड़े कपटी हैं, दम्भ फैलाए हैं, पाखंड किए हैं। ऐसे ऐसे संत हैं, कहा थे हमारे दोनों किडनी नहीं है, हम तो चल रहे हैं। हाँ, देख लो भगवान की कृपा, दोनों किडनी नहीं है, हम चल रहे हैं, रात के 2 बजे हम परिक्रमा कर रहे हैं। क्या दम्भ, कपट, पाखंड, क्यों झूठ बोल रहे हो संत होकर? किडनी नहीं है, ऐसे चलियो। भगवान का भजन करो, कभी भी मुख से ऐसा शब्द न कहो झूठ। मजाक, हंसी मजाक की बात अलग है, मजा लियो, हंसी मजाक में कुछ भी कर लो। तो ये सब कलयुग का है प्रभाव। ये कलयुग का जो कपट है, लोग छल करते हैं, दंभ, अभिमान, पाखंड, ये जलाने के लिए। जैसे भगवान की कथा जो राम कथा है, वो ईंधन है, प्रचंड ईंधन के समान है। रामचरित राकेश करी सरिस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित हित विसेखी बड़लाहो। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान, सभी को सुख देने वाली। ये भगवान की जो कथा है, चंद्रमा की किरणों के समान है और सभी को सुख देने वाली है ये कथा। पर सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और विशेष महान लाभदायक है ये कथा। इसको आप चकोर की तरह पान करें, चकोर की चित्त, आपके अपने चित्त को चकोर बना ले, एक चित्त होकर के इस कथा का पान करें। ये विशेष हितकारी है, औषधि है। और एक कीन्ही प्रश्न जही भांति भवानी, और जही विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई, और कथा प्रबंध विचित्र बनाई। अरे जिस प्रकार से माता श्री पार्वती जी ने भगवान प्रभु श्री शंकर जी भोलेनाथ यानी शिव जी से प्रश्न किया था, और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार पूर्वक उसका उत्तर कहा था, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गा करके आप सब लोगों को कहूंगा और सुनाऊंगा। कि जही यह कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करई सुनी सोई। अरे कथा अलौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि अस जानी। राम कथा कई मिति जग नाही, असी प्रतीति तिन्हि की मन माही। नाना भांति राम अवतारा, और रामायण शतकोटि अपारा। नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। जिसने ये कथा पहले कभी सुनी नहीं होगी, नहीं सुना हो, और इसे सुनकर वो लोग आश्चर्य न करें, जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते हैं कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं। ये राम कथा है, बाढ़े कथा पार कोल है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राम कथा अनंत है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता। अब कहाँ ही सुनहि सब बहुविधि सब संता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि। बहुत प्रकार से सब संत अपनी अपनी कथा, राम कथा है, अपने अपने विचार से अपने अपने ढंग से कहते हैं। सबके कहने का ढंग अलग है। ये राम कथा है और अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के अवतार भी हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण।
कि रामायण सतकोटि अपारा, रामायण नाना भांति रामय। अरे बहुत अवतार हुए हैं, नाना भांति। कब से पृथ्वी है, जाने कल्प कतने युग बीत गए, चौकड़ी बीती, युग बीते, समय जात देर लगत है। लाखों हजारों करोड़ों करोड़ों वर्ष बीतते चले गए। कितने बार भगवान के कहा कब कब अवतार हुए, यानी नाना प्रकार से अवतार भगवान के अनेकों हुए और 100 करोड़ तथा अपार है रामायण। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सनि गाए। करियन संशय असुर यानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिएगा और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिएगा। ये कहना है तुलसीदास महाराज का कि आप लोग आदर सहित इस कथा को प्रेम के साथ सुने और संदेह न करें, शंका जरा सी मन में न लाएं। कि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, और सुनिया चरजु न मानी हैं, जिनके विमल विचार रामा, जिनके विमल विचार। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है, कोई सीमा नहीं है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वह इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे, आश्चर्य नहीं करेंगे, संदेह नहीं करेंगे, शंका नहीं लाएंगे। केवल विचार निर्मल होने चाहिए, मन जो है निर्मल। कि यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरि गुरुपद पंकज धूरी। अपुनि सबहि बिनमौ करी जोरी, करती कथा जही लागी न खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरणों कमलों को की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः एक बार फिर हाथ जोड़ करके सबकी विनती करता हूँ कि जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हम एक बार फिर और दोबारा हाथ सब लोगों के जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि कोई कथा की रचना में कोई दोष न आने पाए। सादर शिवहि नाई अब माथा, बरनऊ विशद राम गुण गाथा। संबत 16 सवैक 30, करऊं कथा हरि पद धरि सीसा। अब मैं आदर पूर्वक भगवान प्रभु श्री शंकर जी भोलेनाथ यानी श्री शिव जी को सिर नवा करके श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा का बखान करते हुए कहता हूँ कि श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। 1600 संवत 31 यानी ये चल रहा है 2025। 16/4 4,500 के अंतर का है तुलसीदास जी की यह कथा का आरंभ। कि नौमी भौम और 12 मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीरथ सकल तहाँ चलिया वहीं। ये चैत मास की नवमी की तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म महोत्सव होता है, वेद कहते हैं
कि उस दिन सारे तीर्थ वहां अयोध्या, श्री अयोध्या जी में अपने आप सब चले आते हैं। जह दिन राम जन्म श्रुति गावई, तीर्थ सकल तहां चल आवे। सब तीर्थ वहां अपने आप स्वयं अयोध्या जी में आ चल करके आते हैं, दर्शन करने के लिए भगवान का जन्म हुआ है। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आई करहि रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर कीर्ति का गुणगान करते हैं। भगवान की कीर्ति का मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जबहि राम धरि ध्यान, उर सुंदर श्याम शरीर। रामा सुंदर श्याम शरीर। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरजू जी के पवित्र पावन जल में स्नान करते हैं और हृदय में अपने सुंदर श्री श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। ये नाम ही जप है। अब कलयुग केवल न जप यज्ञ और न जोग न ज्ञाना, और एक आधार राम गुण गाना। जय सिया राम। कलयुग में और कुछ नहीं, बस एक आधार पकड़ लो, राम नाम गुण गाना। एक आधार, अरे नाम गुण राम गुण गाना। नाम का जाप करो, न यज्ञ न जोग न जप न तप कुछ न होई। नाम तो जप नहीं मिलत होत। अब कथा भैया तो आवाज यहीं पर विराम। आवाज की कथा आज यहीं पर विराम। अब आज केवल नाम का जाप करो भगवान के। जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि महामंत्र जय जपत महेशो, राम हो रामा। राम काशी मुक्ति है तू उपदेशु। जय सिया राम, जय जय सिया राम। आवाज की कथा आज यहीं पर विराम। अब भैया इमा कैमरा पे यहाँ नहीं आ रहे हैं। जय कुमार हैं, जय कुमार का भैया का हाल चाल है। परवेश सिंह भी देखो देख रहे हैं। जय हो भैया, जय हो, जय सिया राम। आओ भैया आओ, कैमरे पर आओ भैया। इमा लिखो भगवान का पावन नाम जाप करो। एक माला ले लो, भगवान का नाम बैठ के यहाँ एक माला रोज जपो। कह दो जय सिया राम, जय जय सिया राम। कि सकल काम नाहीन जे, और राम भगति रसुलीन। और तिनके प्रेम पीयूष हद, तिन्हों किए मन मीन। अरे अपन मन मीन न करो, दुखी न हो। जब के देखो हम जपी थे, हम जौन जपी जो करी देवा तुमका बताई थे। जो हम भाई जो को जी का जो मालूम है वह तो ज्ञान दे। हम कहो तो कुछ आवत नहीं है और हमका कोई ज्ञान नहीं है। हम अज्ञानी, वही बात जो अज्ञानी के साथ के हो तो वही बात बताइए अपन जो जानत हुई। जो जानते नहीं है तो क्या बताइए। अब भैया आज तो कथा यहीं पर विराम। अब आगे की कथा कल हो ही 4 बजे। जय जय सीता राम। देखो प्रदीप यादव भी देखो आ गए हैं। जय हो भैया प्रदीप यादव, जय सिया राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। हम यह सब देख ले थे, को कहाँ से आवा को कहाँ जात। बहुत बढ़िया है। हम तो भैया हमारी कथा तो यहीं विराम हो रही है। कल हो ही कथा 4 बजे, आ जाओ। जय सिया राम, सीताराम। समाप्त।